आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो बचा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। आज हम देखते हैं कि इससे नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ़िलहाल इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या है ये मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। सॉल्यूशन क्या है ये भी मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वेशन को ये मैंने आपको अच्छे से पिछले वाली वीडियो में डिस्क्राइब किया था। तो आज हम थोड़ा सॉल्यूशन का पार्ट देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन से क्या मतलब था ये मैंने बताया था। तो सॉल्यूशन को ही हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी x + 6 x + y = 8। तो सॉल्यूशन से क्या मतलब है? सॉल्यूशन से ये मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने से इसको सेटिस्फाई कर जाए, उस इस इक्वेशन के वो वैल्यू, वो पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ x की वैल्यू 6 लूँ और y की वैल्यू 2 लूँ, तो 6 + 2 = 8, यानी कि 8 = 8, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आई। तो इसका मतलब है कि ये जो दो पॉइंट है ये सॉल्यूशन है। क्या यही दो पॉइंट, क्या ये x की यही दो वैल्यू, यानी कि एक x की 6 और y की 2, क्या यही पॉइंट यानी कि 6 2 जो पहले नंबर पे लिखा है वो x का पॉइंट x की वैल्यू होगी, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो y की वैल्यू होगी। क्या ये ही पॉइंट ऐसा है जो इसका सॉल्यूशन है? क्या और नहीं है? तो हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पे मैं एक और x की वैल्यू ले रहा हूँ, x की वैल्यू 4। अगर मैं x की वैल्यू 4 लूँ तो यहाँ y की वैल्यू भी 4 आ गई, y की वैल्यू भी हम 4 पकड़ेंगे। तो हमने देखा 4 + 4 फिर 8 हो गया, यानी कि ये 4 और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, ये वाला भी हमें वो मिल गया सॉल्यूशन, यानी कि 4 4 भी एक ऐसा पॉइंट मिल गया। तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? तो हम अगर ऐसे करके देखते जाएंगे तो इसके ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे इसके बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो हम कहेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं दो इक्वेशन की। एक इक्वेशन लिखी मैंने x - y = 6, एक लिख रहा हूं मैं x + y बराबर एक लिख रहा हूं मैं x + y = 10। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्यूशन की। भाई ये कॉमन सॉल्यूशन क्या है? कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो इस वाली इक्वेशन में भी x और y की जगह रखें तो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, और वही पॉइंट इसमें रखने पे भी इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो उस पॉइंट को हम इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम देखते हैं ऐसा कोई पॉइंट है या नहीं। तो हमने देखा, हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे 8 पकड़ते हैं और y की वैल्यू अगर 2 पकड़ते हैं तो यहाँ रखेंगे 8 पहली इक्वेशन में। ये मान लेते ये पहली इक्वेशन है, 8 - 2 = 6। तो पहली इक्वेशन में 8 में से 2 करा 6, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट। अब इसमें देखते हैं रख के सेकेंड इक्वेशन में 8 + 2, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम ऐसी नहीं है कि हर लीनियर इक्वेशन में यहाँ प्लस है तो हर वाली में प्लस मिलेगा। तो साइन चेंज हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 + 2 रहेगी वो लीनियर को चेक करने के लिए हम उसकी डिग्री देखते हैं बस। तो यहाँ पे डिग्री, इसकी पावर कितनी है? 1। हमें डिग्री चेक करने के लिए x और y की पावर्स देखनी पड़ती हैं, केवल वेरिएबल की। ये कांस्टेंट तो हमारा मतलब नहीं है कि इधर है या इधर है, इनसे कोई मतलब नहीं है, केवल इसकी डिग्री पे ध्यान देना है। तो डिग्री किससे पता लगेगी? वेरिएबल की पावर से। वेरिएबल एक x है एक y है, दोनों की देख लेंगे। 1 1 है तो इसका क्या बोलेंगे? लीनियर है। नहीं है तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ 8 - 2 6 इसमें रखने पे, और 8 + 2 = 10 सेकेंड इक्वेशन रखने में। तो हमने पाया कि भाई ये जो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है।
तो इस चैप्टर में हमें कॉमन सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इक्वेशन देगा और उसके सॉल्यूशन पूछेगा कि भाई ये एक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन बताओ। तो यहाँ पे इस चैप्टर में 2 इक्वेशंस दी होंगी, तभी तो इस चैप्टर का नाम है पेयर। तभी तो इस चैप्टर का नाम यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन यहाँ पेयर में दी होंगी। और फिर उन पेयर से एक ये और एक ये, इन पेयर से इनके कॉमन सॉल्यूशन के बारे में बात होगी। तो अब वो हमें ये बताना है कि भाई कॉमन सॉल्यूशन एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे या कितने होंगे। तो ऐसा बताने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, या तो हम उनका ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे ग्राफ, या फिर 2-3 कंडीशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उनसे बताएंगे, ठीक है, कि उसका एक सॉल्यूशन होगा या एक सॉल्यूशन में मान के चलो कि हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इन इक्वेशन का सबसे पहले हम कल ग्राफ सीखेंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं, ठीक है। ओके।